हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम मेन आईसीटी पे फोकस करेंगे कि आप कौन सी बुक्स वगैरह या यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हो आईसीटी और मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उसको। तो ये केवीएस मदान की बुक है यूजीसी नेट की। मुझे कल लाइव सेशन में आप लोगों में ने किसी ने बताया था कि इसमें भी आईसीटी वगैरह सब दिया हुआ है। तो मैंने देखा जिसको अच्छे से मतलब काफी अच्छा पोर्शन दिया हुआ है। अगर जिसने बेसिक से करना है ना, एक बार आईसीटी को इसमें से पढ़ लेना। जिसने कहीं और से भी पढ़ ली है ना, तो वो भी एक बार इसको गो थ्रू जरूर कर लेना। थोड़े ही पेजेस हैं, इतने ज़्यादा वो हैं भी नहीं। जैसे ये आईसीटी गवर्नेंस वगैरह है, जो करंट अफेयर्स में भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। तो इसको देख लेना एक बार, इतना टाइम लगेगा भी नहीं। अगर ऐसे लग रहा है ना कि 6-7 नंबर बन रहे हैं जैसे, तो थोड़ा-सा और क्या पता इसमें से हेल्प मिल जाए आपको। तो ये यहाँ से मतलब जैसे इम्पोर्टेंट है, ये दिए हुए हैं कि आईटी एजुकेशन है, इसमें क्या-क्या, कब-कब, कैसे-कैसे आया था। और जो भी मेमोरी वगैरह से रिलेटेड भी जो हमारे सिलेबस में है ना, वो सारी ई लर्निंग होगी। जैसे स्कूल्स में भी कैसे यूज कर रहे हैं उसके भी एग्जाम वो दिए हुए हैं। तो एक बार मतलब जिसके पास है बुक तो क्या है, पीडीएफ तो शेयर कर ही रखी है। अपनी प्रिंट निकलवाना चाहो तो प्रिंट निकलवा लेना, वरना वैसे ही पढ़ना हो तो इतना ज्यादा पेजेस का है नहीं, मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा है। जैसे ये सारी जो इसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं, सुपर कंप्यूटर है, मेन फ्रेम है, मिनी कंप्यूटर की कौन सा कहाँ पे यूज होता है, तो ये भी इसमें दिया हुआ है। पर एक बार देख लेना। हार्डवेयर वाला टॉपिक हो गया, जैसे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, तो एएलयू सीयू, ये मतलब बेसिक आइडिया मिल जाएगा ना। जिसने यहाँ से पढ़ रखा है ना तो अच्छी बात है। मैंने मैंने तो अभी तक देखा नहीं था, वरना मैं इसको पक्का पढ़ लेती अब तक तो। मेमोरी हो गया जैसे, तो मैं भी ये सोच रही हूँ कि एक बार प्रिंट निकलवा लूंगी चलो इसका। और वैसे तो पढ़ ही लिया तो थोड़ा इजी हो जाता है, कहीं से पहले पढ़ाओ ना, फिर ये चीजें जो इंपॉर्टेंट है वही निकलेगा बस इसमें से। ये प्रोसेसर में से भी क्वेश्चन मैंने देखे हैं मॉक में, इंटरप्रेटर हो गया इनमें से। और ये बाइनरी सिस्टम है, ये वैसे मेरे को लगता तो नहीं आएगा, पर एक बार पढ़ लेंगे। थोड़ा सा आइडिया ले लेना कि क्या क्या चीजें हैं इसमें। हल्का सा मतलब ये हो जाएगा कि थोड़ा बहुत कुछ आइडिया हो गया, अगर बेसिक सा क्वेश्चन आ जाए ना, वो ना छूट जाए बस इसमें से। और ये उसके बाद इसमें क्वेश्चन भी दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, यहाँ से स्टार्ट है शायद। हाँ, ये देखो यहाँ से आईसीटी बेसिक्स के क्वेश्चन भी हैं इसमें। जितने भी लगा के देखना चाहो 200-250 के करीब होंगे शायद क्वेश्चन भी। तो साथ साथ अपना पढ़ते रहना। और प्रैक्टिस तो देखो जितनी ज्यादा करोगे ना, कई कहते हैं कि प्रैक्टिस वो क्वेश्चन इतने मिलते नहीं है, इतने मिलते नहीं है। तो इस ये पेज नंबर देखो, हाँ 309 से लेके यहाँ तक है, 47 तक है। तो मैक्सिमम 40 पेज लगा लो तुम। 40 तो है भी नहीं, तो आराम से कर सकते हो। वैसे नहीं पढ़ा जाता किसी से, जैसे मेरी तरह। मेरे से तो प्रिंट ना निकलवाना जब तक अच्छे से पढ़ा, क्योंकि अंडरलाइन करना, उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना, मेरी तो ये थोड़ी आदत रहती है। तो मैं प्रिंट निकलवा के ही ज्यादा प्रेफर करती हूँ पढ़ना। और इसमें जैसे उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन दे रखे हैं ना लास्ट में, इसमें वैसे ही क्वेश्चन भी दे रखे हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो अपनी मस्ट करनी ही करनी है। अगर आपको ये लगे ना हमने कंटेंट पढ़ रखा है, तो 321 क्वेश्चन दे रखे हैं, थोड़े बहुत भी नहीं है। तो क्वेश्चन तो पक्का कर ही लेना। दिन के चाहे 50 क्वेश्चन करो, लेकिन एक बार इसमें से क्वेश्चन तो पढ़ ही लेना तुम। अगर तुम्हें ये लगे नहीं, कंटेंट तो हमने कर रखा है अच्छे से, हमारा हो गया। और उसके बाद एक ये लूसेंट की है कंप्यूटर की बुक, ये मेरे पास रखी थी। हिंदी मीडियम, मैंने ये पढ़ी नहीं है, लेकिन जो कल किसी ने शायद पूछा था कि ल्यूसेंट की बुक है, जिसने ल्यूसेंट पहले पढ़ी है ना, वो तो मतलब हर जगह मत जाओ कि ये बुक पढ़ ले वो बुक पढ़ ले। थोड़ा बहुत अलग मिल जाएगा, वरना बेसिक तो सब में सेम ही मिलेगा। जो चीज है वो तो सब में सेम ही होगी ना। तो इसमें ये सारे टॉपिक दिए हुए हैं। जैसे ये हिंदी मीडियम में थी मेरे पास। इनपुट आउटपुट डिवाइस है, मेमोरी है, पर्सनल कंप्यूटर है। तो जिसने ल्यूसेंट पढ़ रखी है ना, वो भी अच्छी है बुक। लेकिन अब इतना टाइम नहीं है ना कि मैं भी सारी चीजें लेके बैठूं। मेरे को वो थोड़ी सी यूजीसी नेट पर्सनली पसंद है, तो मैं सोच रही थी उसको एक बार पढ़ लूंगी। पढ़ूंगी नहीं तो कम से कम क्वेश्चन आंसर कर लूंगी। तो इसमें ये फर्स्ट चैप्टर है, देखो इसमें सारी चीजें दे रखी हैं। उसके बाद लास्ट में इसमें क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। ये शायद पीडीएफ तुम्हें क्लियर दिख नहीं रही होगी, मैंने वैसे ही बस एक बार थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए तुम्हें दिखाई थी कि देखो लास्ट में फिर इनके क्वेश्चन दे रखे हैं, 20-30 क्वेश्चन भी हैं। तो जिसने जो बुक पढ़ रखी है ना, वो बुक मेरे मेरे पास बुक कोई थी नहीं, मैंने सिर्फ वीडियो से या वैसे बनाए हुए अपने नोट्स। तो फिर मैं इसलिए सोच रही हूँ कि एक बार उस वाली बुक को पढ़ लूंगी। ल्यूसेंट तो मैं नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि ये फिर ज्यादा हो जाएगा। हर एक चीज को लेके चलेंगे ना, ये भी आन दो वो भी आन दो, तो कंफ्यूजन ज्यादा हो जाती है माइंड में। तो ये अपनी दोनों में से जिसने जो पढ़ रखी हो ना, वो प्रेफर अपने देख लेना, कर लेना। और ये जैसे मेरे को आईसीटी की जो भी मिलती है ना पीडीएफ, मैं तुम्हारे पास ये मैंने हिस्ट्री वाली शेयर की थी तुम्हारे पास। जैसे ही मेरे को मिली ना, मैं खुद बाद में पढ़ती हूँ, पहले तुम्हारे पास शेयर करती हूँ। क्योंकि ये देखो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हिस्ट्री में से, ये क्वेश्चन आ जाते हैं। कौन से कंप्यूटर उस टाइम पे यूज, आईबीएम ये 7094 पूरा ये किस टाइम पे यूज हुआ था, कौन सी जनरेशन पे था। तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एनईएक हो गया, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, ये पूछ लेते हैं। तो अपना ये देख लेना, ये मैंने पीडीएफ शेयर की हुई है। अगर ना, वैसे तो फाइल्स में जाके सर्च करोगे ना तो मिल जाएगी। ना मिले तो फिर मैं दोबारा सेंड कर दूंगी, और तो क्या है। 32 क्वेश्चन भी दिए हुए हैं इसमें।
प्रैक्टिस के। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा मेमोरी का भी है, मेमोरी की भी मैंने सेंड की हुई है। और मेमोरी में से तुम्हें पता है क्वेश्चन बनते ही हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब ये वाले तो टॉपिक ऐसे होते हैं, लास्ट में हम ना डिस्कस करेंगे भी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुमने कौन-कौन से करने हैं। जो मेरा अब तक आइडिया लगा ना जिसको लेके कि हाँ, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है और हमें करनी चाहिए, वो मैं अपने उससे बताऊँगी तुम्हें कि मेरे एक्सपीरियंस से कौन-कौन सी हो सकता है इंपॉर्टेंट और जो है ही इंपॉर्टेंट। और इसमें मतलब ना इन पीडीएफ्स में ये है जैसे सर ने ना थोड़ा करवा के ऊपर मतलब डिटेल दे के और फिर नीचे क्वेश्चंस दे रखे हैं काफ़ी सारे। तो वो अपने क्वेश्चन भी लगा के देख लेना साथ में। तुम्हें जो नया लगे ना अपने नोट्स में ऐड कर लेना। ऐसे नहीं होता किसी भी चीज़ को पढ़ते जा रहे हो, जो चीज़ अलग लगे ना तुम्हें लगे कि हाँ, हमारे पास नहीं है ये, उसको नोट कर लिया करो। और ये फिर पावर पॉइंट का है। ये वाली पीडीएफ भी मैंने सेंड की हुई है टेलीग्राम पे। इसमें से भी जैसे शॉर्टकट कीज़ वगैरह सारी दी हुई हैं। जो डिफ़ॉल्ट हो गया, डिफ़ॉल्ट में कितना साइज़ परसेंटेज कितनी होती है, नेम क्या होता है, ये पावर पॉइंट की कमांड्स और व्यूज़ कौन-कौन से होते हैं, इन सारों के बारे में दिया हुआ है। ठीक है? और फिर वैसे ही लास्ट में एमसीक्यूज़ दी हुई हैं। तो एमसीक्यूज़ से थोड़ी-सी ज़्यादा समझ में आती है चीज़ें। अब ऐसे तो मतलब ये है तो 2-3 पेजों का ऊपर वाला लेकिन काफ़ी कंटेंट दे दिया। लेकिन हम जब एमसीक्यूज़ करते हैं ना तो थोड़ा-सा ये रह जाता है कि हाँ, समझ में आ रहा है कुछ। क्वेश्चन्स के थ्रू ज़्यादा माइंड में सेट होती हैं चीज़ें। तो ये पीपीटी वाली भी मैंने की हुई है सेंड, शायद वर्ड वाली मेरे को लगता है कोई कल कोई कह रहा था कि वर्ड वाली नहीं मिली हमें, तो वो मैं दोबारा कर लूँगी। दोबारा मतलब सेंड कर दूँगी तुम्हारे पास। ये जैसे टैब में कौन-सा किस में स्पेलिंग वाला मेन है, ये कई बार पूछ लेते हैं स्पेलिंग एरर को देखने के लिए ये कौन से टैब में होता है। तो ये सारी चीज़ें ना इसमें एक्सेल में, वर्ड में और पीपीटी में यही चीज़ें होती हैं जो मेन याद रखने की होती है। वो वाली चीज़ को किस में कौन से टैब में आती है, ये वाला टैब कहाँ होता है, किसके ऊपर है, साइड में किसके उसके राइट साइड में क्या होता है। ये चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तभी जाके थोड़ा-सा स्कोर, क्योंकि गिने-चुने 10 टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है। बार-बार इन्हीं को रिपीट पे पढ़ते रहो। और ये कंप्यूटर की जो इन नेटवर्क वाला है ना, ये भी मैंने लाभ सिंह ने आंसर किए हैं पीडीएफ। ये भी मैंने तुम्हारे पास शेयर की थी और मैंने ये कहा था कि ये बहुत ज़्यादा डिटेल में है। अपने अकॉर्डिंग देख लेना। टोपोलॉजी वगैरह है, जो-जो इम्पोर्टेंट है ना, वो चीज़ें करनी है, सारी को मत रटने बैठ जाना। जैसे ये वैन कहाँ पे यूज़ होता है, ये जो मेट्रोपॉलिटन है, ये कहाँ पे यूज़ होता है, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये भी मैंने कर रखी है अपनी जो 4-5 है ना वो तो पढ़ ही लेना। अगर तुम्हें लगे कि कोई ऐसी है जो इम्पोर्टेंट है हमारे पास नहीं है तो तुम मैसेज कर देना। ठीक है? मैं मतलब वहाँ पे फिर मेरे को मिलेगी तो मैं सेंड कर दूँगी। मैंने तो रख के करनी क्या है, जो मेरे पास है मैं सारी सेंड कर देती हूँ। ऐसा मैं कभी नहीं सोचती कि ना दूँ या तुम पढ़ लो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मेरे पास नहीं होगी का मैं सर्च तो करती हूँ ताकि सारे टॉपिक्स की कम से कम पीडीएफ हमारे पास आ जाएँ। लेकिन अब जो नहीं होगी ना उसका तो क्या कर सकते हैं, वो तो हमें करना ही पड़ेगा। ये एमएस एक्सेल की भी 50 एमसीक्यूज़ की है। ये भी मैंने सेंड कर रखी है टेलीग्राम पे। बस एक वर्ड की रह गई है, वो भी मैं 1-2 दिन में देख के शायद मैंने डिलीट कर दी, पता नहीं मेरे पास है नहीं वो, मैं दोबारा सर्च करके फिर भेज दूँगी वो वाली भी। तो इसमें से भी जैसे शॉर्टकट कीज़ हैं, इनमें से इन्हीं में से क्वेश्चन बनता है। पता है तीनों का फिक्स है कि या तो शॉर्टकट कीज़ में से बन जाएगा, टैब में से बन जाएगा। एक ये यूट्यूब चैनल पे ना ये टीचर्स अड्डा, हाँ, ये चैनल है और ये कौन-सी मैम है? नाम देखा तो तुम था, हाँ, शहाना मैम, ये वाली मैम है। मैंने मतलब 1-2 वीडियो इनकी कल किसी ने लाइव सेशन में ही बताया था। शायद इन्हीं के बारे में बताया था उन्होंने। तो मेरे को ठीक लगा इनका कंटेंट, मतलब अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रखे हैं और कुछ क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं। तो जिसको ये है ना कि एकदम से ऐसे समझ में नहीं आ रही, आईसीटी तो पल्ले ही नहीं पड़ रही। देखो आईसीटी को स्कोर करना पड़ेगा तुम्हें। आईसीटी में तो अच्छा करना पड़ेगा, 10-12 नंबर से तो नीचे आना ही नहीं चाहिए, सोच ही नहीं सकते। 10 भी मैं नहीं कह रही, 12 तो मैं कह ही रही हूँ। तो ये प्लेलिस्ट देख लेना एक बार। जिसको ये लग रहा है ना भई हाँ, बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है बुक्स वगैरह में से, तो इनकी देख लेना। अच्छा करवा रखा है इन्होंने। थोड़ी-सी एक बार ऐसे हो जाएगा ना, समझ में आने लग जाएगी चीज़ें तो बुक्स में से भी समझ लोगे। सो अब बात कर लेते हैं जो मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ना आईसीटी के, आपने कौन-कौन से करने हैं। देखो अपने जो सिलेबस में सबसे पहले जो दे रखे हैं ना वो फंडामेंटल्स जैसे दे रखे हैं, कंप्यूटर के करने हैं उसमें हमने। कंप्यूटर सिस्टम के जो भी हैं फंडामेंटल उसमें से आपने ज बेसिक जब हम उठाएँगे ना तो हिस्ट्री आ जाएगी, बिल्कुल स्टार्टिंग में, जिसमें जनरेशन वगैरह आ जाती हैं, 5 जो जनरेशन है, उसमें ये पूछ लेते हैं कि मतलब लैंग्वेज कौन-सी यूज़ हुई थी, किस टाइम पे, और जो टेक्निक है वो कौन-सी यूज़ हुई थी, जो इंटीग्रेटेड सर्किट है वो किस टाइम पे यूज़ हुआ था, माइक्रो प्रोसेसर है वो किस टाइम पे यूज़ हुआ था, तो ये चीज़ें पूछ लेते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइसेज़ हैं, ये तो कॉमन चीज़ें हैं जो अपन ने मतलब अगर हम कर रहे हैं ना आईसीटी तो ये तो हम करते ही हैं। ठीक है, ये हो गया एक हिस्ट्री वाला, ये इसी में आ जाएगा। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वाला और मेमोरी हो गया। मेमोरी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये हमने करना है। इसके बाद मतलब
इसमें रैम रोम जो भी आते हैं, जैसे फुल फॉर्म भी आ जाती हैं कई बार, इसमें रैम की होगी काफी और रोम की भी हैं काफी सारी, तो वो फुल फॉर्म हमने याद रखनी है। और कि ऑप्टिकल में जैसे टाइप पूछ लेते हैं कौन सी मेमोरी का है, ये सारी चीजें आपने देखनी है। उसके बाद नेटवर्क वाला है, जो कंप्यूटर नेटवर्क वाला सिस्टम है, ये करना है। टोपोलॉजी वगैरह इसमें से आपने देखे होंगे, अगर मॉक दिए ना तो इसमें से क्वेश्चन आते हैं टोपोलॉजी में। कई कई बेसिक टर्म पूछ लेते हैं, हब क्या होता है, स्विच क्या होता है, ये क्या होता है, नोड क्या होता है, ये स्टार टोपोलॉजी है ये कौन सी है, बस टोपोलॉजी है वो कौन सी है, तो ये याद रखनी है आपने। और उसके बाद जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है चाहे वो, और चाहे वो फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, एक बार पढ़ लेना है ये, मतलब दोनों पे नजर डाल लेना थोड़ी। उसके बाद जो एमएस ऑफिस दे रखा है पूरा, और इसमें एमएस ऑफिस में भी हमने, जैसे एमएस वर्ड वाला हो गया ये अलग से है, एक्सेल का है ये अलग से है, पीपीटी प्रेजेंटेशन का है वो अलग से है। और जो इनमें कमांड्स यूज होती है ना, शॉर्टकट कीज यूज होती हैं, अलग अलग होती हैं कमांड्स जो भी यूज हो रही हैं, वो अच्छे से करनी है। इनमें से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ये ऐसे टॉपिक हैं कहीं जिनमें से आने के 100% चांसेस रहते हैं, तो ये करना है। उसके बाद इंटरनेट हो गया जैसे, ठीक है, ये वाला। और ईमेल जीमेल इसी में आ जाएंगे सारे, जो सर्च इंजन है वो कौन कौन से हैं, कौन से नहीं है, कौन सा पार्ट है उसका, कौन सा नहीं है। साइबर सिक्योरिटी हो गया फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें तो जनरल अवेयरनेस में से भी क्वेश्चन, मतलब उस सेक्शन में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें तो, साइबर सिक्योरिटी में से तो ये करना है आपने। विशिंग फिशिंग, ये जो जितने भी टाइप के वायरस हैं, एंटीवायरस कौन सा है, वायरस कौन कौन से हैं, कुकीज हैं वो क्या है, बग्स हैं ये किसको कहते हैं, ये सारी चीजें आपने पढ़नी है। ठीक है, तो एक बार जिनका बिल्कुल ये है ना कि आईसीटी में नंबर बन ही नहीं रहे, और अपना अपने को ना 7-8 तक लेके मत चलो। मैं तुम्हें यही बात बोलूंगी, ऐसे मत सोचो अगर हमारे 7-8 आ रहे हैं ना तो बहुत है, नहीं। अगर आपके अभी मोक्स में 12-13 आ रहे हैं ना, तब जाके काम बनेगा। क्योंकि पेपर लेवल अगर मुश्किल आ गया ना, तो उसमें तो फिर अभी अगर 7-8 लोगे, थोड़ा सा मुश्किल आ गया, मैं ये नहीं मतलब तुम कहीं ये सोचो कि बार बार डरा रही है हमें, तो पेपर मुश्किल आ गया तो पेपर मुश्किल आ गया तो, मैं बस ये कह रही हूँ अगर थोड़ा सा आ गया ना लेवल हाई, तो अपना थोड़ा माइंड सेट रहे उसको देख के कि हाँ हम प्रिपेयर होके आए हैं। तो 12-13 की तो उम्मीद मान के चलो, 13 प्लस तो लेके चलो अपने की हमारे आने चाहिए। अगर आप 7 पे हो ना अभी, तो और लेके आओ इनको उछाल के 10 पे, फिर धीरे धीरे 12 होंगे। जो भी आप मॉक्स लगा रहे हो उनमें जो, मतलब आईसीटी जैसे वीक है ना, तो आईसीटी की तो मिस्टेक्स आपने लिखनी ही लिखनी है। जो भी मतलब एक एक लाइन के तो होंगे, ये वन लाइनर ही तो होते हैं जो क्वेश्चन आते हैं, शॉर्टकट कीज आ गई उसी में से मिस्टेक होती है जैसे, तो वो लेके चलनी है अपन आपने सारी। ठीक है, मिस्टेक्स पक्का नोट डाउन करनी है आपने, चाहे आप टेक्स्ट बुक से दे रहे हो, चाहे आप कहीं से भी दे रहे हो, आपने किसी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ले रखी है, कहीं से भी दे रहे हो। ठीक है, ये आपने करनी ही करनी है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आईसीटी के। हिंदी और इंग्लिश का भी अलग से एक वीडियो मैं बना दूंगी, हिंदी और इंग्लिश के भी। जिसको हिंदी इंग्लिश में दिक्कत आ रही है ना, तो कम से कम अपनी अभी, जैसे मैं हिंदी का तो लगभग टेस्ट लगाती हूँ ना, तो मेरे 8+ बन जाते हैं उसमें, इसमें भी 7+ लगभग बन जाते हैं। लेकिन अभी भी मेरे को ये है कि मैं कोई भी ऐसा टॉपिक है ना वो छोड़ू ना। जैसे अगर ये वाला हिंदी मैंने रीजनल चूज किया हुआ है ना, तो टॉपिक कोई ऐसा बचे ना कि मतलब छोड़ रखा है, क्योंकि कुछ नहीं पता, अलंकार से क्वेश्चन आ जाए क्या पता, इनका कुछ नहीं पता। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में एक हिंदी इंग्लिश का अलग से डिस्कस कर लेंगे। ये मैंने आईसीटी का इसीलिए बनाया था ताकि तुम्हें बुक्स का पता चल जाए, और जो यूट्यूब चैनल है ना कई, उनका पता चल जाए एक आधा, जो मतलब जहाँ से तुम अपने बेसिक्स अच्छे से कवर कर पाओ। ठीक है, तो ये इस वीडियो में इतना ही था आईसीटी के बारे में, अपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।